मार्वल का मल्टीवर्स फेस चाहे कितना भी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन एक अपकमिंग बैटल सबसे ज्यादा हाइप ले रहा है, एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन, जो शायद डूम्सडे स्टोरी लाइन के अराउंड एक्सप्लोर हो सकता है। अब सवाल यह है, इस महायुद्ध में जीत किसकी होगी? एक तरफ है अर्थ्स माइटिएस्ट हीरोज, जिसमें है कैप्टन मार्वल, सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, शी हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन जैसे पावर हाउसेस। और दूसरी तरफ है म्यूटेंट्स का एलीट स्क्वाड, जिसमें मैग्नेटो, जीन ग्रे, साइक्लॉप्स, वुल्वरीन और स्टॉर्म जैसे डेडली वॉरियर्स शामिल हैं। इफ देखा जाए तो एवेंजर्स के पास कॉस्मिक स्केल फाइटर्स हैं, जैसे कैरोल डैनवर्स, जिनकी पावर्स ऑलमोस्ट गॉटियर है। लेकिन एक्समैन के पास है टैक्टिकल यूनिटी, साइकिक एडवांटेज, थैंक्स टू जीन ग्रे और रॉ म्यूटेंट रेज। डूम्सडे स्टोरी लाइन में कान नहीं, शायद डॉक्टर डूम खुद सबको मैनिपुलेट करता दिखे, जिसकी वजह से एवेंजर्स और एक्समैन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कॉमिक्स में भी इफ ये दोनों टकराते हैं तो ये लड़ाई इमोशनल भी होती है, बिकॉज मेनी एवेंजर्स एंड एक्समैन आर फ्रेंड्स टर्न फोर्स। वांडा, जो दोनों टीम्स का हिस्सा रह चुकी है, एक वाइल्ड कार्ड बन सकती है। अल्टीमेटली ये फाइट पावर्स की नहीं, आइडियोलॉजीज की है। एवेंजर्स प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दुनिया को कंट्रोल से, और एक्समैन चाहते हैं म्यूटेंट्स के राइट्स। लेकिन इफ ये क्लैश बिगड़ गया तो कैजुअलिटीज ह्यूज होंगी। फैंस कह रहे हैं कि ये मार्वल का सिविल वॉर मीट्स हाउस ऑफ एम मोमेंट हो सकता है। मेरे हिसाब से इफ जीन ग्रे फीनिक्स फोर्स अनलॉक कर लेती है तो एक्समैन का एज क्लियर होता। लेकिन इफ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्सल मैनिपुलेशन करे और थोर रिटर्न करता है विद ओदीन फोर्स, एवेंजर्स भी बैकफुट पे नहीं होंगे। सो फाइनल वर्डिक्ट, ये बैटल सिर्फ फिस्ट से नहीं, माइंड गेम से जीती जाएगी। और इफ डूम जैसे विलन बैकग्राउंड में हो तो एवेंजर्स और एक्समैन को समझना पड़ेगा, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं, एक बेट थ्रेट का पार्ट बन चुके हैं। क्या ये फाइट किसी की जीत लाएगी या मार्वल यूनिवर्स की अल्टीमेट ब्रेकडाउन होगी? यही है डूम्सडे का असली सस्पेंस।